चलिए बच्चों, आज हम आपसे पहेलियाँ पूछेंगे। पिछले सेक्शन में हमने ये देखा था कि पहेलियों के सामने चित्र बने हुए थे, जिनसे हमें थोड़ा सा संकेत मिल रहा था कि हमारे जवाब क्या हो सकते हैं। पर इस सेक्शन में हमारे पास कोई हिंट के तौर पर, कोई संकेत के तौर पर कोई भी चित्र हमें नहीं दिया गया है। हमें खुद ही सोचकर ये बताना है कि इसका जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, चलो पहली पहेली से चलते हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। तो बताओ क्या है मेरा नाम। 3 अक्षर से मिलकर मैं बना हूँ, और जब उसको सीधा पढ़ते हैं और जब हम उसको उल्टा करके पढ़ते हैं तो हमें एक समान वो दिखाई देता है। तो क्या है मेरा नाम? तो मेरा नाम है जहाज। सोच कर बताना आप, जहाज क्या सही है? चलो लिख कर देखते हैं हम जहाज कैसे लिखते हैं। देखिए, ह को आ की मात्रा और जहाज। तो हमने सीधे कैसे पढ़ा? जहाज। और जब हम उल्टा पढ़ेंगे इसको तो भी कैसे पढ़ेंगे? जहाज। तो उल्टा सीधा एक समान हो गया। आया समझ में? चलो अगली पहेली पर चलें। चलो, एक गुफा और 32 चोर, सारे रहते तीनों और 12 घंटे करें काम, बाकी वक्त करें आराम। तो बताओ क्या है मेरा नाम? देखो, एक गुफा है और कितने चोर बैठे हैं? 32 चोर। तो 32 की जो संख्या होती है वो किसकी होती है? दांत की। दांत हमारे कितने होते हैं? 32। तो सारे एक समान आगे पीछे ही रहते हैं ना, सारे रहते तीनों और। हाँ, और कितने घंटे काम करते हैं? 12 घंटे काम करते हैं, और बाकी वक्त क्या करते हैं? आराम करते हैं। देखो ऐसे चोर हैं ये। तो अब हम दांत लिखकर दिखाते हैं आपको कैसे लिखते हैं दांत। ये देखिए, द पे आ की मात्रा और फिर एक चंद्र बिंदु लगाएंगे, और ये बनता है तरबूज वाला। तो बन गया ये दांत। ठीक है, ये इसका मैंने आंसर लिखा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लंबी टांगे, लंबी गर्दन, लेकिन नहीं जिराफ। देखिए, लंबी गर्दन बोलते ही हमारे मन में जो आता है, पहला नाम आता है जिराफ का। पर लेकिन जिराफ नहीं है ये। देखिए, बोला है लेकिन नहीं जिराफ। बेढब ढील ढोल में सचमुच, बेढब डील डॉल में सचमुच समझ गए क्या आप? बताओ। लंबी टांगे हैं और लंबी ही गर्दन है, लेकिन जिराफ नहीं है जो आप सोच रहे होंगे। और डील डॉल कैसा है? बेढब, थोड़ा सा अटपटा सा। तो बताओ क्या है इसका नाम? सोचो, आपको 5 सेकेंड्स का टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5। अब बताओ क्या होगा इसका नाम? इसका नाम है ऊंट। तो बताओ, ऊंट लिख कर बताएं हम आपको। तो चलिए, ऊंट लिखते हैं। ऊ, बड़ा ऊ, फिर यहाँ पे चंद्र बिंदु, और ये ट, ऊंट ऐसे लिखते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट करके देखते हैं। अगला है, फूल भी हूँ, फल भी हूँ, और मिठाई भी। तो क्या है ये? फूल भी है, और एक फल भी है, और मिठाई भी। तीनों गुण हैं इसमें। तो बताओ क्या हूँ मैं भाई? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ये होता है, बताओ सोचकर, ये है गुलाब जामुन। आया मुंह में पानी गुलाब जामुन सुनकर? तो बताओ, देखो कैसे लिखते हैं और समझते हैं कि फूल कैसे है और फल कैसे है और मिठाई कैसे है। चलो, इसका नाम है गुलाब जामुन। तो देखिए, फूल भी हूँ मतलब फूल क्या है? गुलाब। गुलाब क्या है? एक फूल है।
फल क्या है? जामुन। खाए जामुन आपने? गुलाब जामुन। फूल क्या हो गया? गुलाब। फल क्या हो गया? जामुन। अगर अलग अलग देखते हैं इसको। और मिठाई क्या है? आप इसको इकट्ठा अगर बोलेंगे गुलाब जामुन तो ये मिठाई बन जाती है। तो इसका आंसर है गुलाब जामुन। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सोने की वह चीज है, बिके न हाट सुनार, हल्की फुल्की भी नहीं, कई किलो है भार। फिर से बोले। सोने की वह चीज है। अब सोने की मतलब सोना नहीं, सोने की, स्लीपिंग। सोने की वह चीज है। अब सोने से लगता है कि क्या पता सोना तो नहीं, नो। सोने मतलब यूज फॉर स्लीपिंग। सोने की वह चीज है, बिके न हाट सुनार। तो जब वो सोने की चीज़ है नहीं है तो वो सुनार के पास कैसे मिलेगी, कैसे बिकेगी? हल्की फुल्की भी नहीं, हल्की फुल्की भी नहीं है, कई किलो है भार। तो बताओ कौन है वो? सोने की चीज़ क्या होती है जिस पे हम सोते हैं? वो है चारपाई। चारपाई है इसका आंसर। तो बताओ चारपाई कैसे लिखते हैं? च को आ की मात्रा र, प पे आ की मात्रा बड़ी ई, चार पाई। फिर से बोल के हम सुनाएंगे आपको। सोने की वह चीज है, बिके न हाट सुनार, हल्की फुल्की भी नहीं, कई किलो है भार। है ना? वेट होता है इसमें, वजन होता है। हाँ, और हम सोने के लिए काम आती है चारपाई। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं पहेलियाँ। अब नेक्स्ट पेज की जो पहेलियाँ हैं वो हम अगले सेक्शन में बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आप देखना मत भूलना। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।